हिंदी इलाके में कहावत चलती है, तीन लोग से मथुरा न्यारी। और कई बार उसका अर्थ ये होता है कि बाकी दुनिया में क्या चल रहा है इससे अपने को क्या लेना देना, हम तो जहाँ लगे हैं वहाँ लगे हैं। और ये जो शेयर बाजार है इसके अंदर बहुत सारे प्राणी ऐसे हैं जो इसमें लगातार लगे रहते हैं। और उनका जो सबसे प्रिय प्रश्न है वो ये है कि बाजार अब आगे कहाँ जाएगा, कब पहुँचेगा। और उसमें भी जब भारत का नंबर आता है तो सेंसेक्स और निफ्टी के लेवल्स पे बात होती है। और इसमें तरह तरह के अच्छे अच्छे टारगेट सेट किए जाते हैं। इस वक्त सेंसेक्स के टर्म्स में जो टारगेट है जिस पे सबकी नज़र बहुत दिनों से है, बार बार नाम आता है फिर चला जाता है, फिर आता है फिर चला जाता है, आज फिर आ गया है कि सेंसेक्स कहाँ पहुँचेगा। सेंसेक्स क्या इस साल 1 लाख पर पहुँच जाएगा, 1 साल में 1 लाख पे हो जाएगा सेंसेक्स। तो ये और छोटी मोटी जगह से नहीं आया, मॉर्गन स्टैनली से ये टारगेट आया है। हालांकि मॉर्गन स्टैनली का कहना है कि जून 2026 तक, यानी अब से 1 साल बाद, सेंसेक्स 89,000 पर होगा। और इसके पीछे जो तमाम तर्क वो बता रहे हैं कि भारत की स्ट्रक्चरल ग्रोथ है, स्ट्रॉन्ग अर्निंग आउटलुक है, पॉलिसी बिल्कुल स्टेबल है, ये सारी व्यवस्थाएं देखते हुए। लेकिन साथ में वो कह रहे हैं अगर बुल केस बनेगा, बुल केस मतलब बहुत अच्छी हालात रहे, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हुआ, तो सेंसेक्स 1 लाख पार कर जाएगा। और अगर बेस केस सिनेरियो है, यानी कि जैसा कह रहे हैं सब वैसा, इससे बेहतर, इससे बहुत अच्छा नहीं होगा, तो फिर 89,000 का टारगेट उनको दिख रहा है। और ऐसे में वो फाइनेंशियल्स पर और इंडस्ट्रियल्स पर, जो वित्त से वित्तीय कंपनियां, वित्तीय सेवाओं में लगी कंपनियां हैं, या जिनके अपने कल कारखाने, बड़े बड़े फैक्ट्रियों वाली कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल्स हैं, उन पर वो दिमाग लगा रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि बहुत मैक्रो या इकोनॉमी के भरोसे नहीं, कंपनी पहचान के जो लोग इन्वेस्ट करेंगे उनको फ़ायदा ज़्यादा होगा। और उसके साथ वो कह रहे हैं कि जो सितंबर से अब तक जो गिरावट बाज़ार में आई है, इसको वो कहते हैं कि लंबे दौर में भारत में इन्वेस्ट करने के लिए या इंडिया स्टोरी में इन्वेस्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा मौका है या मौका था। और वहाँ से वो टारगेट उन्होंने 89,000 का सेंसेक्स के लिए दे दिया है बुल केस में। जहाँ जिस बुल केस के लिए वो कह रहे हैं कि 100 में 30% प्रोबेबिलिटी उनको दिखती है कि बुल केस होगा तो 1 लाख हो सकता है। और वैसे यहाँ से 8% बढ़ेगा, 89,000 होगा। क्योंकि उन्होंने अर्निंग्स एस्टिमेट देखे हैं, साथ में दिसंबर 25 का टारगेट उनका 82,000 था, उसको बढ़ा के वो उसके आगे रोल कर रहे हैं, तो 89,000 पहुँचा रहे हैं। और इसका मतलब यह होगा कि सेंसेक्स उस वक्त जो उनकी पीई होगी सेंसेक्स की, साल भर की ट्रेलिंग पीई, यानी कि पीछे 12 महीनों में कंपनियों ने जो कमाया है उसके अगेंस्ट प्रॉफिट अर्निंग, प्राइस अर्निंग मल्टीपल जो होगा वो होगा 23.5, 23.5, जो कि पिछले 25 साल का एवरेज है 21 का। पी मल्टीपल बढ़ने का अर्थ होता है कि बाज़ार में लोगों का भरोसा बढ़ रहा है, कंपनियों से, बाज़ार से लोगों की उम्मीद बढ़ रही है। तो ये इसका मतलब है कि उनको यहाँ से बेहतर उम्मीद दिखाई पड़ रही है। और अब वो कह रहे हैं कि वो 50% चांस उनको दिख रहा है ये बेस केस सिनेरियो का, 30% उन्होंने उधर बताया हुआ है। और बेस केस सिनेरियो की वजह है कि अमेरिका में ग्रोथ कम होगी लेकिन मंदी नहीं आएगी, कच्चे तेल के दाम ऐसे ही नरम बने रहेंगे, और भारत में ज़बरदस्त ग्रोथ होगी। ऐसी परिस्थिति में वो, और साथ में उनको ये भी दिखता है कि एक उस केस में कि भारत और अमेरिका के बीच एक अच्छा सा, मतलब सामान्य सा एक समझौता भी हो जाएगा। और निकट भविष्य में ही ब्याज दरों में ½ % की कटौती यहाँ से हो जानी चाहिए। और बाज़ार में कारोबारियों को, उद्योगपतियों को पैसा ज़रूरत के हिसाब से मिलता रहे, ये व्यवस्था हो, यानी लिक्विडिटी बढ़ी हुई रहेगी। इसी हिसाब से ये आगे देख रहे हैं कि अगर ये सब कुछ अच्छा रहा तो फिर 1 लाख भी छू सकता है। और तमाम पिछले 2 महीनों के जो जो घटनाएं हुई हैं जिसमें भारी उतार चढ़ाव हुआ है, इसके बावजूद उनका कहना है कि भले ही भारत में भी शेयर बाजार गिरा लेकिन बहुत लिमिटेड उसकी डाउनसाइड रही है। और वहाँ वॉल्यूम भी ऐसा नहीं गया है। और इसीलिए जो रिटेल बाइंग आ रही है, लगातार छोटे इन्वेस्टर पैसा लगा रहे हैं या उनके बिहाफ पर म्यूचुअल फंड्स लगा रहे हैं, ये दिखा रहा है कि भारत के बाज़ार में एक अंडरलाइंग स्ट्रेंथ, बहुत मजबूत स्ट्रेंथ आ रही है। और
विदेशी निवेशकों ने अभी बहुत कमज़ोर हालत में है, बहुत माल बेच चुके हैं वो। लेकिन जब से वो गणित जोड़ा जाता है भारत में, यानी कि सन 2000 से पिछले 25 सालों का विदेशी निवेशकों का सबसे इस वक्त कमज़ोर परफॉर्मेंस है। उनकी तरफ से जो दम लगाने की बात जहाँ तक कही जाए या हौसला कहेंगे तो कमज़ोर दिख रहा है। इसके बावजूद वो कह रहे हैं कि हमको यहाँ स्टॉक पिकर्स का बाज़ार दिख रहा है और हम इंडस्ट्रियल्स पे और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी पे और फाइनेंशियल्स पे ओवरवेट हैं, यानी इनमें हमें उम्मीद दिख रही है, इनमें पैसा लगाने से लाभ होने के लक्षण दिख रहे हैं। जबकि एनर्जी में, मटेरियल्स में, यूटिलिटीज़ में और हेल्थ केयर में भी उनको वो अंडरवेट हैं, यानी कि वहाँ इनको जहाँ जितना बना हुआ है इससे बहुत ज़्यादा रिटर्न आएगा ऐसी उम्मीद दिखाई नहीं पड़ रही है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही। विदा दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार।